नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में रिन्यूएबल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी इरेडा के बारे में। फाइनली दोस्तों, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की तरफ से क्वार्टर वन की इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। आज शेयर क्लोजिंग दिया 169 रुपए 88 पैसे पे, लगभग 2.39% गेनिंग के साथ। अब देखना ये पड़ेगा कि कल 11 जुलाई यानी शुक्रवार को कैसा रिएक्शन होता है शेयर में। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। बट उससे भी पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज दोस्तों फटाफट कर लीजिए। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट, जानकारी सब कुछ प्रोवाइड करता हूं। और अभी तो देखिए, क्वार्टर वन की रिजल्ट आना शुरू भी हो चुका है। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में टीसीएस, टाटा एलेक्सी की अपडेट दे चुका हूं रिजल्ट की। अभी इस वीडियो में इरेडा को कवर करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। तो चलिए सीधा सीधा रिजल्ट पे चलते हैं। दोस्तों, ये हो गया बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट। बीएससी एनएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने इंफॉर्मेशन शेयर किया है। आज शाम पे लगभग 6:58 पे यहाँ पे 15 MB की एक पीडीएफ है। आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये हो गया दोस्तों पीडीएफ। देखिए, ये जो रिजल्ट दोस्तों मैंने आपके सामने ओपन किया, ये क्वार्टर वन की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी नंबर्स हैं सब इन करोड़ की फिगर में है। तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे तीन अलग अलग डिफरेंट क्वार्टर के नंबर सेंड किया। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, मतलब आपके जून 2025 के नंबर। ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, मतलब मार्च 2025 के नंबर। और ये हो गया आपका लास्ट ईयर, मतलब 2024 की जून क्वार्टर की नंबर, ठीक है। तो ये तीनों क्वार्टर को एक साथ हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले आ जाता है कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। अब टोटल इनकम जनरेट होता है जो ऑपरेशनल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके साथ अदर्स इनकम को ऐड करते। ऑपरेशनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, कंपनी की इस क्वार्टर में आया है 1947 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया। लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर में था 1904 करोड़। तो मतलब स्लाइटली इंक्रीज किया है, बहुत ज्यादा नहीं बट स्लाइटली इंक्रीज किया। लास्ट ईयर की बात करें, मतलब जून 2024 में कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू था 1510 करोड़। चलो बढ़िया, ईयर ऑन ईयर बेस पे एटलीस्ट बहुत अच्छा काम किया। अदर्स इनकम में भी थोड़ा सा गेनिंग हमें देखने को मिला। उसके बाद देखिए, जो टोटल ऐड करके आता है उसे हम कहते हैं टोटल इनकम। तो ये हो गया आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम हुआ इस क्वार्टर में 1959 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 1914 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में ये फिगर था 1510 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी इनकम के सेगमेंट पे तो एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा, जो कि एक्सपेक्टेशन था। बिकॉज रिसेंटली, मतलब लास्ट वीक पे कंपनी की बिजनेस की अपडेट आया था क्वार्टर वन की, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। बहुत अच्छा था ग्रोथ, है ना। हर एक सेगमेंट पे, चाहे लोन बुक की बात करें, लोन सैंक्शन की बात करें, लोन डिसबर्समेंट की बात करें, बहुत अच्छा था। उस हिसाब से इनकम के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इनकम में मतलब ग्रोथ तो हुआ है, बट बहुत ज्यादा नहीं। 1914 करोड़ से बढ़ के 1959 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम की सेगमेंट। अब आ जाते हैं सबसे वाइटल, एक्सपेंसेस, खर्चा। जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना कि देखिए, कोई भी कंपनी के लिए इनकम बनाना तो जरूरी है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर हम सेकेंड प्रायोरिटी की बात करें, वो दोस्तों एक्सपेंसेस। अपने खर्चे को, मतलब एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना भी चाहिए, तभी जाके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, है ना। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें इस क्वार्टर दोस्तों, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली। टोटल एक्सपेंसेस मतलब टोटल खर्चा हुआ है 1655 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन, लास्ट ईयर में ये फिगर था 1034 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 1284 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि एक्सपेंसेस मतलब एक्सट्रीमली बढ़ चुका है। अब मैं थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश किया कि कहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि ये तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि रॉ मटेरियल बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं। ये तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, सर्विसिंग कंपनी नहीं है, ये तो नॉर्मली फाइनेंसिंग कंपनी है ना। कंपनी की जो मेन एक्सपेंसेस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है ना, फाइनेंसिंग कॉस्ट में, ये देखिए जो फाइनेंस कॉस्ट है नंबर वन पॉइंट, यहीं पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। इसके अलावा भी दो चार सेगमेंट है, दो चार भाग है, उसमें इंक्रीज हुआ है। देखिए, फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर में था 974 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 1103 करोड़, इस क्वार्टर में 1214 करोड़। तो मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रॉड हुआ। इसके अलावा एक और चीज है, वह
मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो तीसरा वाला सेगमेंट है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है मालूम है? ये देखिए लगभग दुगने से ज्यादा। लास्ट ईयर में तो यहाँ पे कुछ खर्चा भी नहीं हुआ था, कोई खर्चा ही नहीं होता। 30 करोड़ कंपनी को मिला था लास्ट क्वार्टर में, 129 करोड़। इस क्वार्टर में दुगने से ज्यादा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 362 करोड़। तो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा, बाकी सेगमेंट की बात करें, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हर एक सेगमेंट पे हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, बट सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है यही दो सेगमेंट पे। एक हो गया आपका फाइनेंस कॉस्ट इस सेगमेंट पे, दूसरा हुआ है आपके इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों सेगमेंट पे एक्चुअली इतना ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है, जिसके चलते ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंसेस प्राइस, मतलब टोटल जो एक्सपेंसेस, वो बहुत ब्रॉड हो गया, बहुत ज्यादा बढ़, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। और उसका पूरा पूरा इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया। देखिए सबसे पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसा इंपैक्ट पड़ा है एक्सपेंसेस बढ़ने का। इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आया है 304 करोड़, लास्ट क्वार्टर में जबकि था 629 करोड़, आधे से भी कम। लास्ट ईयर में था जून 2024 में 475 करोड़, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। टैक्स भरने के बाद जो बचते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, जो भी बोलिए, जो भी भाषा में। इस बार जो कंपनी की नेट प्रॉफिट आया है, मैं आपको एकदम जूम करके दिखाता हूँ, 246 करोड़ 88 लाख। ये देखिए 246 करोड़ 88 लाख। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था, मतलब आपके मार्च क्वार्टर 4 में 501 करोड़, ठीक है। मतलब आधे से कम हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, मोर देन 50% की डिक्लाइन। और ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें, लास्ट ईयर में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट था 383 करोड़ 70 लाख, वहां पे भी गिरावट हुआ। तो देखिए कंपनी की इनकम भले ही बहुत अच्छा रहा, ठीक है, इनकम बहुत अच्छा रहा, बट कंपनी को अपने खर्चे को मैनेज करना चाहिए, करना तो पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट कुछ कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा, जिसके चलते क्या हुआ मालूम है, जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस, वो बुरी तरह पिट गया। देखिए ये ईपीएस है 0.91। लास्ट क्वार्टर तो बहुत अच्छा था, लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा बोलना गलत होगा, बेस्ट था लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर 4। इस बार देखिए ईपीएस पूरा पिट गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिट गया। अब इसमें क्या होगा मालूम है, अर्निंग पर शेयर कम हो गया ना, तो शेयर की जो पी रेशियो है ना वो बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। क्योंकि पी रेशियो कैलकुलेट ही होता है शेयर प्राइस, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे लास्ट 1 साल की अर्निंग पर शेयर से, लास्ट 1 साल की, ठीक है, तो वो निकल के आएगा आपकी पी रेशियो, कोई भी शेयर की। आप चाहे तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्योंकि देखिए ईपीएस यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या होगा, पी रेशियो बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये कहीं ना कहीं बुरी तरह इंपैक्ट डाल सकता है पी रेशियो में। ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर 1 पे, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, ऑनेस्टली से। बिकॉज कंपनी की क्वार्टर 1 की बिजनेस अपडेट जब आया था लास्ट हफ्तों पे, देख के तो नहीं लगा था कि इतना खराब होगा, बट जो रियलिटी है तो रियलिटी है ना, उसको हम नकार नहीं सकते। अब देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है। देखिए अब कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे बात को ध्यान से सुनना, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुआ मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें 100% गिरावट ही होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक्सेप्शन भी होता है मार्केट में, कभी कभी हो जाता है। बट क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस एक्चुअली काफ़ी खराब रहा, एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण प्रॉफिट बुरी तरह इम्पैक्ट रहा, मोस्ट ऑफ द चांस 60 से लेकर मैं कहूँगा 65% चांस है कल दोस्तों शेयर में एक खराब ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। उसके लिए आप लोग, खास करके अगर आपके पोर्टफोलियो में इरेडा की शेयर है, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए अभी से ही कि कल शेयर में नेगेटिव ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद किस तरह मूव करेगा वो डिपेंड करेगा। देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट कैसा रहा, या ओवरऑल सेक्टरल वाइज सेंटिमेंट कैसा रहा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, ठीक है। बट कंपनी की परफॉर्मेंस एक्चुअली काफ़ी खराब रहा। ये जो मैं आपको पी रेशियो की बात कह रहा था ना, अभी तो देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अभी आपको 28.1 दिख रहा है। जैसे ही ये वाला क्वार्टर ऐड हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये तुरंत देखना 30+ में पहुंच जाएगा, 32 34 पे आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी की परफॉर्मेंस लगभग पूरा 1 साल, एग्जैक्टली 1 साल, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2024 में
शेयर Q1 रिजल्ट आउट होने के बाद ऑल टाइम हाई टच किया था 310 रुपये पे, 310 रुपये पे। उसके बाद से तो अभी बैक टू बैक करेक्शन ही चला। अब देखिए कंपनी खराब नहीं है, कभी कभी एक आध क्वार्टर खराब हो जाता है, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो जिस वजह से आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म की विजन रखिए, लॉन्ग टर्म की जो गोल रख के आगे बढ़िए। शॉर्ट टर्म में एक आध क्वार्टर खराब निकल जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि एक कंपनी है एनएचपीसी, याद होगा आपको एनएचपीसी। एनएचपीसी की Q3 बुरी तरह खराब था, एकदम फालतू। बट Q4 आप देखिए कितना बेहतरीन कर दिया। तो एक आध क्वार्टर हो जाता है, ठीक है, उसको लेके बहुत ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है। कंपनी ओवरऑल अच्छी कंपनी है। आज वैसे कारोबार भी अच्छा था, 2 करोड़ का शेयर ट्रेड हुआ, 33% को डिलीवरेबल रेट देखने को मिला। सो दोस्तों ये हो गया आपकी अल्टीमेटली इराडे की Q4 की रिजल्ट। अच्छा सवाल उठता है कि कल कहाँ तक गिर सकते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें शेयर जून की महीनों पे जहाँ पे सपोर्ट मिला था 158 से लेके 160 इस जोन पे, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल गया वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर सपोर्ट नहीं मिल पाया तो लगभग 150 के रेट के आसपास पहुंचने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, जो भी होगा दोस्तों अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन पूरे दिन की शेयर बाजार के अपडेट को कवर करेंगे। सो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, कनेक्टेड जरूर रखिए, एक भी वीडियो मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।